अध्याय 1 अर्थशास्त्र एक परिचय इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजन एवं वितरण और उपभोग की जाती हैं, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। चूँकि संसाधन हमेशा ही कम होते हैं, इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेस रॉबसन ने 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा है। डेविड ऑरेंज और बारिन वैन लू एवं इंट्रोड्यूसिंग एवं इकोनॉमिक्स ग्राफिक एवं ड्राइव एवं फेवर एंड फेरन, लंदन 2011, पृष्ठ 3। अध्याय में निराशाजनक विज्ञान में कहीं अधिक फिर है अर्थशास्त्र की प्रभाव समाविष्ट एवं अर्थशास्त्र क्या है। आर्थिक प्रणालियाँ वाशिंगटन समिति एवं बीजिंग सहमति, सैंटियागो असहमति एवं राष्ट्रीय आय जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएपी एवं राष्ट्रीय खातों के संशोधित विधि एवं जीवी एवं जीडीपी की तुलना, 2023-24 के राष्ट्रीय आय के अनुमान, आगे का रास्ता, सैंपल वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं सैंपल व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न, परीक्षाएं, निरताएं, विधि के चरण, पहली चुनौतियां, पूंजी निर्गत अनुपात एवं उत्पादक के कारण, मानक एवं सकारात्मक, एनिमल एवं स्प्लिट एवं संभावित जीडीपी, राष्ट्रीय आय विचार के बिंदु, प्रथम अग्रणी अनुमान। निराशा विज्ञान से कहीं अधिक। माता बहनों को पूछना चाहिए, आप लोगों को भी अब माता जी लोग वहाँ बैठी हैं, सामने जगह किसके लिए पढ़ा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, डिफरेंसिंग इकोनॉमी, किसी भी विषय डिसिप्लिन को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। अर्थशास्त्र इसका अपवाद नहीं है। अर्थशास्त्र को अधिकांश अल्प एवं दुर्लभ स्केस संसाधनों के उपयोग के माध्यम से समाज के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पादों को विवरण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें इसकी एक कार्यकारी वर्किंग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिकी गतिविधियों का अध्ययन कराता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां क्या है? आमतौर पर लगता है कि सारी गतिविधियां जिनमें मुद्रा मनी शामिल है वे सभी आर्थिक गतिविधियां हैं, लेकिन अर्थशास्त्री सिर्फ उन्हीं गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां मानते हैं जिनमें लाभ की मानसा मोटिव का उद्देश्य शामिल हो। उदाहरण के लिए नौकरी के लिए आवेदन देना, नौकरी करना, उत्पादनों का क्रय एवं विक्रय इत्यादि। लेकिन धार्मिक दान देना एवं भिखारियों को धन वस्तु देना, फिर देवी देवताओं के आचरणों पर ध्यान का चढ़ाना इत्यादि आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं। हालांकि इन सभी में मुद्राएं शामिल है। धार्मिक दान के ऊपर आयकर में छूट एक भ्रम पैदा करता है। यहाँ आर्थिक दान जहाँ एक गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, क्योंकि इनमें दान देने वाले का कोई आर्थिक लाभ निहित नहीं है, लेकिन इसके एवज में आयकर में छूट लेना एक आर्थिक गतिविधियां है। व्यवस्थित एवं समष्टि, माइक्रो एवं मैक्रो एंड मार्को है क्या सिलेबस में? नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? ये है। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक रुका हुआ चित्र है जो देशों, कंपनियों एवं परिवार सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती है। देशों के संदर्भ में हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जापानी अर्थव्यवस्था, फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि की तरह उपयोग होता है देखते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के असमरूपता होने के बावजूद भी हम देशों को सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता देखते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र एवं प्रकार
सेक्टर ऑफ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रकों एवं क्षेत्रों के विभाजन किया जाता है। वृद्धि के चरण, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करके वर्ष 1960 में डब्ल्यू रोस्तोव ने वृद्धि के चरणों से जुड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार अर्थव्यवस्थाएं अपने कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में निष्पादन द्वारा वृद्धि के 5 एक रेखीय चरणों या लाइनर स्टेजेज का अनुसरण करती है। हालांकि आने वाले वर्षों में विश्व के कई देशों इस सिद्धांत के अपवाद बने। उदाहरण के तौर पर भारत एक दक्षिण या पूर्व एशियाई के कई देशों इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम में कृषक अर्थव्यवस्था के बाद सीधे सीमाई अर्थव्यवस्था का आधिपत्य आया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का उचित विस्तार नहीं हो पाया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की अत्यधिक को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया। तब से इसकी हिस्सेदारी 50% के ऊपर बनी हुई है। इसके तथा क्षेत्रों की प्रधानता और डोमिनेंस के आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है।